प्रदेश की सबसे भ्रष्ट नगर परिषद की गिनती में अव्वल रही मल्हारगढ़ नगर परिषद का एक और भ्रष्टाचार का खेल सामने आया। बता दें कि मल्हारगढ़ नगर परिषद के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर स्थानीय पत्रकार गोपाल मालेचा द्वारा एक लोटन यात्रा मंदसौर के गांधी चौराहे से कलेक्टर ऑफिस तक रखी गई थी। भ्रष्टाचार के खेल को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया था, लेकिन जिले के बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई न करते हुए उस पर पर्दा डालने की कोशिश की। वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाने थे, लेकिन नहीं उठाए, बल्कि पूरे जिले का प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय शिकायत को ही प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सही ठहराया। काशी कॉलोनी में मेरा प्लाट है और इसी रास्ते मेरे कुएं जाने का रास्ता है और इस कुएं जाने के रास्ते में नगर पालिका के द्वारा पानी जा रहा था, इसलिए नाला बनाया गया और पहली बारिश में नाला ढह गया है। अब वापस से हमारे कुएं के रास्ते पानी जाएगा वापस, इसका कोई संशोधन ही नहीं कर पा रही नगर पालिका। क्या कुछ लगता है घटिया निर्माण हुआ है क्या इसमें? घटिया निर्माण इस नाले के अंदर एक भी सलिए का पता नहीं है, एक सलिया नहीं डाल रखा है। पहली बारिश के अंदर जमीन के रिसाव से नाला गिर गया है। कम से कम 6 फीट होगा नीचे। हाँ जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम राधेश्याम मालवी है। क्या कुछ समस्या है यहाँ पर है? ये इस नाले निर्माण में ये निर्माण भ्रष्टाचार के हिसाब से हुआ है। इसमें एक भी छलिया नहीं है और ये गिर गया नाला। ये कभी भी कुएं का रास्ता कोई भी भारी अगर वाहन निकलता है तो कोई भी जा सकता था अंदर। हाँ, ये कौन सा वार्ड लगता है? ये 6 वार्ड है, वार्ड नंबर 6, काशी कॉलोनी रोड, वार्ड नंबर 6। नाले का निर्माण कितने समय पहले हुआ था? ये 1 साल भर 1.5 साल पहले ही हुआ। वहीं सोनभद्र के सपा सांसद लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर और अधिकारियों पर आरोप लगाया करते थे कि ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है और अधिकारी भी भ्रष्ट हैं। एक मीटिंग के दौरान सपा सांसद ने अधिकारियों को डांट फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा था कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर एफआईआर होना चाहिए। वहीं 6 जुलाई को जिस पुलिया का निर्माण हुआ और शिलान्यास हुआ वो अगस्त तक भी नहीं चल पाई और पहली बारिश में ही क्षतिग्रस्त हो गई। अब देखना यह होगा कि सपा सांसद के निधि के द्वारा कराया गया काम ठेकेदार पर एफआईआर होती है या नहीं और पूरी पुलिया कब तक बनती है। उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को जब से ये पुलिया बनी है तब से लगातार आने जाने में कठिनाइयां हो रही हैं। नाम है भैया? भैया राजू यादव नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? नवडिहा के रहने वाले, ग्राम नवडिहा। ये जो पुलिया बनी है किसके निधि से बनी है? ये सांसद के निधि से बनी है। ये स्थिति इस समय इसकी क्या चल रही है? अरे इसका पहले से भी खराब हो गया है। हम लोग की गाड़ी चलता है, उसी के बाद में अब जहिया से बनी है पुलिया उसी दिन से गाड़ी हम लोग के खड़ी हो गया था। 10-10 हज़ार का सामान हमको नुकसान हो गया था, रेडिएटर सब खत्म हो गया था। तो क्या ठेकेदार से बात नहीं हुई कि आगे का रोड बनवा दें? से नहीं, हम लोग मेट से ठेकेदार के नहीं गए थे। इसके बाद में ठेकेदार मेट कहा कि नहीं भैया हम लोग बनवा दिए हैं, इतने ही के कोटे है, इसका पूरा है। यहाँ लगभग कितना आबादी होगी? आबादी यहाँ कम से कम 500 आबादी है और घर 100 है। केवल ट्रैक्टर आता है, बाकी छोटी गाड़ी कोई गाड़ी नहीं। जी जी। छोटी गाड़ी 4 व्हीलर कोई नहीं गाड़ी चलती। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि भैया इसमें तत्काल बन जाए। नाम है भैया? भैया राजू यादव नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? सीहोर के कुंभेश्वर धाम में मंगलवार को भारी भीड़ के चलते धक्का मुक्की में 2 लोगों की मौत हो गई, साथ ही एक के गंभीर घायल होने की सूचना है। बुधवार को पंडित प्रदीप मिश्रा कांवड़ यात्रा निकालने वाले हैं। इसी में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भीड़ ज्यादा होने के चलते 3 लोग नीचे गिर गए, इनमें से 2 की दबने से मौत हो गई। 6 अगस्त को कुबेरेश्वर धाम से चितावलिया हेमा गांव तक कांवड़ यात्रा होनी है। इससे एक दिन पहले ही भारी संख्या में श्रद्धालु कुबेरेश्वर धाम पहुंचने लगे हैं। राजगढ़ से खबर है, जहां सुठालिया नगर परिषद जिला राजगढ़ के वार्ड नंबर 13 के युवा पार्षद आकाश अग्रवाल से वार्ड की समस्याओं और 2022 में पार्षद के रूप में चुनकर आने के बाद जनता के लिए उनके द्वारा किए हुए कार्यों को लेकर उनसे विशेष चर्चा हमारे चैनल के माध्यम से की गई, जिस पर उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ सफाई, विद्युत के लिए हमने काफी मेहनत की है और वार्ड में जो मुख्य रूप से समस्याएं थी उन पर भी कार्य किया है। साथ ही वर्तमान में सभी वार्डों की अपेक्षा सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास 180 उन्हीं के वार्ड को मिले हैं। उन्होंने बताया कि वो लगातार ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहेंगे जब तक जनता का प्यार मिलता रहेगा। आकाश अग्रवाल, सुठालिया।
जिला राजगढ़। काफी युवा आप पार्षद हैं और आपके आने के पहले आपके बारे में क्या क्या समस्याएं थी और आपके आने के बाद क्या क्या सुधार किए? सर्वप्रथम सुठालिया नगर वासियों को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि सभी परिषद वासी एवं नगर वासियों को विदित है, सन 2022 में जब नया नगर परिषद का गठन हुआ तब से लेकर अभी तक 1 से 15 वार्ड में काफी समस्याओं से जनता को जूझना पड़ रहा था। जैसे कि आम जनता की समस्याएं रहती हैं, पानी, साफ सफाई, विद्युत और राशन। नगर परिषद की मुख्य 4 समस्या हैं। मैं जिस वार्ड से अभी पार्षद हूँ वहाँ काफी गंभीर स्थिति थी और गलियों में बारिश के समय और अन्य समय भी काफी कीचड़ रहता था। सर्वप्रथम मैंने और हमारे नगर परिषद अध्यक्ष ने मिलकर उन वार्डों का रोड मैप तैयार करके पूरे वार्डों में जहाँ जहाँ कंक्रीट आरसीसी होना था वो आरसीसी करवाया, जहाँ जहाँ ब्लॉक की आवश्यकता थी उन पूरी गलियों में ब्लॉक लगवाकर उन गलियों को सुंदर करवाया। अभी वर्तमान में आपके वार्ड में आपको क्या लगता है कि और सुधार होना चाहिए, क्या समस्याएं हैं जिन पर आप काम करना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि आम जन की समस्या तो कभी पूर्ण अपन कर ही नहीं सकते और जब तक अभी परिषद को 2 साल और बाकी है, मैं कोशिश करूंगा इन 2 सालों में वार्ड क्रमांक 13 में आम जन को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अभी तक मेरा ऐसा मानना है कि पानी की जो समस्या थी, मेन समस्या, अभी सुठालिया से 7 किलोमीटर दूर तक बहुत विशाल डैम का निर्माण हो रहा है और हमारे विकास पुरुष आदरणीय हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय पवार साहब जो अभी राजस्व मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी हैं, उनके भी प्रयास से ये डैम बहुत जल्दी इसका कार्य पूर्ण होने वाला है और मैं मानता हूँ कि ये डैम का कार्य पूर्ण होने से सभी वार्डों में जो समस्या आ रहे हैं पानी की वो समस्या नहीं आएगी और कुछ जगह पर जो रोड अभी छूट रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द पूर्ण कराने का प्रयास मैं करूँगा। और आवास के बारे में आप विस्तार क्या अभी शासन ने नई योजनाओं में लोगों को लाभान्वित किया है? अभी लगभग सुठालिया में 1222 आवास पूर्ण हो चुके हैं और अभी भी एक 638 आवास की लिस्ट पेंडिंग में है और मैं शासन का और हमारे अध्यक्ष का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि सबसे अधिक आवास उन्होंने वार्ड क्रमांक 13 में स्वीकृत किए हैं और कोशिश करूँगा कि जो भी आवास से वंचित रह गए हैं उनको भी जल्द से जल्द आवास मिले।